देखो स्लाइसिंग पढ़ाए थे तुमको, स्लाइसिंग, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे लिख देते हैं नेम। नेम नाम से एक वेरिएबल है, ठीक है। क्या नाम है वेरिएबल का? नेम। तो नेम में क्या स्टोर कर रहे हैं? डबल इनवर्टेड कॉमा में लिख रहे हैं तुम्हारा नाम प्रियांशु, लिख दें? लिख दिए, ठीक है। अब प्रियांशु में इंडेक्सिंग देखी जाएगी, इसको जरा बंद कर दो, जल्दी बंद कर दिया। प्रियांशु में आओ, यहाँ आओ। प्रियांशु में इंडेक्सिंग देखी जाएगी, हैश लगा करके कमेंट लिखते हैं, हैश लगा करके, ठीक है। तो हैश लगा दिया हमने। अब इसमें क्या करेंगे हम, कमेंट लिख रहा हूं कि कैसे कैसे इंडेक्सिंग आएगी। पी किस नंबर पे है? ये जो पी लिखा हुआ है प्रियांशु का, वो 1 नंबर, 0 नंबर पे है। कितने नंबर पे है? और जो आर है प्रियांशु का, आर है, ये कितने नंबर पे है? ये 1 नंबर पे है, ठीक है। ये जो आर है प्रियांशु का, ये वाला आर है, ये देख रहे हो पी के बाद आर आया है। फिर ये आई जो है कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे है। इसी तरह से ये वाई कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे है। इसी तरह से देखो y के बाद a कितने नंबर पे है? 4 नंबर पे है। इसी तरह से n कितने नंबर पे है? 5 नंबर पे है। इसी तरह से s कितने नंबर पे है? 6 नंबर पे है। इसी तरह से h कितने नंबर पे है? और इसी तरह से u कितने नंबर पे है? तो u तक पूरी इंडेक्सिंग पता चल गई। और अगर हम प्रिंट करवाने के लिए क्या लिखते हैं? सिंपली प्रिंट लिखते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, इस तरीके से, यही होता है ना। तो अब मान लो अगर इसमें हम नेम को प्रिंट करा दें तो पूरा प्रियांशु प्रिंट हो जाएगा। कैसे? देखो यहां से पहले इसको हम करंट पे ले लेते हैं, तो ये करंट पे चलेंगे और देन अब देखो पहले इधर ध्यान दो, ये हो गया। अभी यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है? प्रियांशु आ रहा है, आ रहा है ना। लेकिन हम ये चाहते हैं ना कि हम नेम का केवल 0 इंडेक्स प्रिंट कराएं, केवल 0 इंडेक्स। तो नेम का 0 इंडेक्स क्या है? P है। तो अभी यहाँ पे अगर इसको चलाया जाए तो क्या आएगा? P आएगा। देखो P आ रहा है कि नहीं? ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको इंडेक्सिंग कहते हैं। अच्छा, यहां पर अगर मान लो हम 5 लिख दें तो क्या आएगा बताओ तो? n आएगा। तो अगर इसको चलाया जाए तो n आना चाहिए। तो देखो n आ रहा है ना, समझ रहे हो ना। अब अगर मान लो तुम्हारा पूरा नाम लिख दिया जाए, प्रियांशु द्विवेदी लिखते हो ना, ये हो गया प्रियांशु द्विवेदी। तो अब देखो इसमें, अब अगर इसमें हम 5 प्रिंट कराएं तो क्या आएगा? n ही आएगा। लेकिन अब जरा ध्यान देना, यहां अगर हम ऐसे लिख देते हैं -5, अब क्या आएगा? अभी तक तो 5 था, अब ये -5 हो गया, तो -5 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? सेम नहीं आएगा। देखो जब माइनस वाली इंडेक्सिंग होती है तो ये इधर से स्टार्ट होती है, यानी राइट साइड से, यानी यहां से, और ये 0 से नहीं होगी। जैसे इधर से हम 0 से स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन इधर से करेंगे तो -1 से। यानी ये जो आई है ये किस नंबर पे आएगा? किस पोजीशन पे आएगा? -1 पे। और डी किस पोजीशन पे आएगा? डी -2 पे आएगा डी, ठीक है। और फिर इसी तरह से ई किस पे आएगा? और फिर ई भी किस पे आएगा? और -5 पे क्या है? आई है ना। तो यानी अगर -5 को प्रिंट करा दिया जाए तो क्या आएगा? आई आएगा। आई आना चाहिए अगर ठीक है तो देखो क्या आ रहा है? आई आ रहा है नीचे, देखो ये, ठीक है। लेकिन अगर मान लो ये -5 और यहां पे लिख दे -2, -5 कॉलन -2, अब क्या आएगा? बीच में कॉलन लग गया, दिख रहा है? ये दिख रहा है ना। तो बीच में कॉलन लग गया, तो अभी क्या हुआ? अभी क्या आएगा बताओ? बताओ क्या आएगा? नहीं, सेम नहीं आएगा। -5 का मतलब क्या हुआ? आई हुआ, और इसमें से -2 घटाना है, मतलब -1 पे क्या है? P कहां से है? -1 पूछा गया है। P 1 पे, 0 पे है, -1 पे क्या है? R कहां है? ये R है, आई है। I है। और -2 पे क्या है? P है।
P नहीं है, D है, P लिखा है, D है, D है। तो -2 पे क्या है, D है। तो -1 और -2 दोनों हट जाएगा। हमको जाना कहां तक है, I तक। तो I से लेके E तक की वैल्यूज प्रिंट होंगी। तो पहले I, फिर V, फिर E, यही आएगा। समझ आ रहा है कैसे आया है? तो अगर इसको चलाया जाए तो I V E आना चाहिए। देखा जा रहा है कि नहीं? देखो I V E आ रहा है कि नहीं? समझ में आया है? ये पाइथन है भाई, पाइथन तुम पढ़ चुके हो, ये हाल है तुम्हारा। अब एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, देखो इधर। नेम के अंदर ही कुछ और स्टोर करा रहे हैं, लाइक इंडियन ओशियन, ये लिखा हुआ है नेम के अंदर। ये भी एक स्ट्रिंग है क्योंकि डबल इन्वर्टेड कॉमा में है, तो ये तो स्ट्रिंग ही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो स्ट्रिंग है इसका आंसर क्या आएगा। -5 और -2 है, तो -5 यहां से काउंट करो, ये n हो जाएगा -1, a हो जाएगा -2, e हो जाएगा -3, c हो जाएगा -4, o हो जाएगा -5, यानी o से स्टार्ट होगा। और -2, -1 और -2, यानी a और n हट जाएगा, और -1, -2, -3, -4 और ये -5, o से स्टार्ट होगा, c आएगा, e आएगा, लेकिन a और n नहीं आएगा क्योंकि ये हटाना है इसको। तो अगर इसको चला दिया जाए तो रिजल्ट सेम। देखो o c e आ रहा है लेकिन a n नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये माइनस स्लाइसिंग है। क्या है ये? स्लाइसिंग। क्या बोलेंगे? माइनस वाली स्लाइसिंग है, स्लाइसिंग, नेगेटिव स्लाइसिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है। पॉजिटिव होता तो क्या होता, इसको कमेंट कर दिया जाए। कमेंट कैसे करते हैं? हैश लगा के करते हैं, हैश लगा दिया, ये लाइन प्रिंट नहीं होगी। पाइथन एक इंटरप्रीटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फिर हम लोग क्या करते हैं, नेम को प्रिंट कराते हैं, और नेम में क्या कराते हैं, नेम में हम लोग इस बार क्या प्रिंट कराएंगे, 3:5, 3 से लेके 5। लेकिन जब पॉजिटिव होता है तो लास्ट में से एक घट जाता है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, 3 क्या है और 5 क्या है, एंडिंग पॉइंट है। तो एंड में से एक माइनस होगा, तो 5 में से एक माइनस होगा, 4 आएगा। तो यहां से काउंट करते हैं, ये 0 हो गया, 0 हो गया I, 1 हो गया N, 2 हो गया D, 3 हो गया I, 4 हो गया A, 5 तक तो जाना ही नहीं है, 5 में से एक घट जाएगा, तो इंडिया तक प्रिंट होगा, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं? दिखाई दे रहा है ना साफ साफ? चलाएं, देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, I और A। क्यों I और A आ रहा है बताओ? 3 से लेके, अब चूंकि 3 है ना, एकदम स्टार्टिंग से तो जाना नहीं है। अच्छा हाँ, 3 में से 5 माइनस करना है। नहीं, माइनस नहीं करना है। देखो क्या हो रहा है, 3 कहां पे आएगा, 0, 1, 2, 3 I पे आ रहा है, ये वाला I है, ये शुरुआत वाला I नहीं है, ये वाला I है। और 4 और ये 5 किस पे आ रहा है, N पे आ रहा है। लेकिन 5 तो प्रिंट नहीं होगा, एक माइनस हो जाएगा, तो 5 में से एक तो 4, तो 4 तक प्रिंट होगा, तो इसीलिए यहाँ पर I और A प्रिंट हो रहा है। 4 माने ये I और A, N हट जाएगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। समझ आया कि नहीं? कोई दिक्कत हो तो बोलो। समझ आ रहा है? इसी तरह का एक और क्वेश्चन है जो कि लिस्ट से है। अब जैसे मान लो ये सब तो ठीक है, ये नेम हमने स्ट्रिंग में किया, लेकिन इसी को लिस्ट में किया जाए। लिस्ट कैसे बनता है, लिस्ट कैसे बनता है वो दिखाता हूं। देखो, इसको हम लोग हटा दे रहे हैं, इसको हम लोग कमेंट कर दे रहे हैं, ठीक है। कमेंट कर दिया, नीचे आ जाते हैं। लिस्ट बनाने के लिए L नाम से लिस्ट बना रहे हैं, कैपिटल L इज इक्वल टू, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, बड़े ब्रैकेट के अंदर जो लिखा जाता है वो लिस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? लिस्ट कहलाता है। अब इसके अंदर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से सेपरेट करते हुए नाम लिखता हूं। जैसे मान लो राम लिख दिए हम, प्रिया लिख दिए, श्याम, फिर यहाँ लिख दिए राजू, ठीक है। ऐसे करके नाम लिखा जाएगा। हो गया ना? नीचे आओ, प्रिंट करवाओ। अब देखो, अब यहाँ पर देखो, ये अगर समझ में आ गया है तो अब बता दोगे आराम से, ठीक है। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ठीक ना। अब मान लो यहाँ पर इसका क्या नाम है, लिस्ट का क्या नाम है, L, तो कैपिटल L, और हमने यहाँ क्या किया, स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलन लगाया और कॉलन लगाया। मतलब कि हमने ये नहीं मेंशन किया है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और एंडिंग पॉइंट क्या है।
स्टार्टिंग भी मेंशन नहीं और एंडिंग भी मेंशन नहीं, लेकिन हाँ इस लिस्ट का क्या नाम है, ये मेंशन है एल नाम, ठीक है। तो अभी क्या होगा, ना स्टार्टिंग मेंशन है ना एंडिंग मेंशन है, तो इसका मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक ये जाएगा, मतलब राम श्याम और राजू तीनों ही चीजें प्रिंट होने वाली हैं। तो इसको चलाया जाए, देखो तीनों आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। लेकिन ध्यान देना, अब अगर यहाँ पे चीजें बदल जाए, जैसे मान लो यहाँ पे हमने कर दिया 1 कर दिया, और यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे हमने कर दिया 3, 1 कॉलन लगाएंगे 3 कर देंगे। 1 कॉलन 3 का मतलब हो जाएगा 1 से लेके 3 -1। 3 -1 क्या होता है, हाँ 2 होता है। तो ये देखो 0 हो गया राम, 1 हो गया श्याम, 2 हो गया राजू, 3 तो है ही नहीं, जो है नहीं उसको छोड़ते हैं, हमको जाना 3 तक तो है ही नहीं, तो 3 तक नहीं जाना है तो 2 तक ही जाना है। तो 2 तक जाएंगे तो होगा क्या, 2 तक जाएंगे तो होगा ये 0 और ये 1 और ये 2, लेकिन शुरुआत 1 से करनी है। तो 1 ये है श्याम और 2 ये है, मतलब श्याम और राजू प्रिंट होगा इसमें, ठीक है। चलाया जाए, देखो क्या क्या प्रिंट हो रहा है, श्याम और राजू आ रहा है ना, ऐसे ही काम करता है, समझ में आ गया। अब उस पे बैठ के और इसको रिवाइज करो, इसी तरह का क्वेश्चन दे देते हैं।